हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज है 10 अगस्त और बात करेंगे 9 और 10 अगस्त 2026 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC, रीट, क्लर्क सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन जरा ध्यान से देखो और हमें राइट आंसर का पता करना है। तो हमारा राइट आंसर है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका अगला सवाल क्या है। और हमारा अगला सवाल है, एरोस्पेस द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित 800 kN लोक्स मीथेन रॉकेट इंजन का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है एवरेस्ट। क्या नाम है? ये देखो, ये नाम है एवरेस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 सवाल है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक भारतीय मानचित्र पर उनके मानक नाम दिए गए हैं? राइट आंसर है 27, यानी कि 27। अभी अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है, वर्तमान में कौन सा देश भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा हमारा सही उत्तर? सही उत्तर है अमेरिका। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में जंगली जानवरों को खदेड़ने और मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की है? तो किस राज्य ने जंगली जानवरों को खदेड़ने और मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित प्रणाली तैनात की है? तो ऐसा राज्य है केरल। राइट आंसर क्या है उसका? केरल है। अगला सवाल देखो। सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की है? राइट आंसर है हरियाणा। सही उत्तर क्या रहेगा? हरियाणा इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, IIT गुवाहाटी तथा IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित कौन सा कम लागत वाला पोर्टेबल उपकरण लगभग 2 रुपये प्रति सैंपल में पानी के जहरीले पदार्थों का पता लगा सकता है? राइट आंसर है AI। क्या है सही जवाब? AI है। अगला सवाल है, IUGS का जियो कलेक्शन दर्जा पाने वाला भारत का पहला भू संग्रह कौन सा बना? सही जवाब है B। राइट आंसर B है। GSI का शिवालिक स्तनधारी जीवाश्म संग्रह है। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। ताशकंद में एशियाई यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की महिला 45 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो वो जीता है तितली माझी ने। नाम क्या है? तितली माझी नाम है इनका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 15 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले विश्व हॉकी कप की मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
बी रहेगा। अगला सवाल देखो आप। सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो खालिद जोशी ने। किसने जीता है? खालिद जोशी ने वो जीता है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है मुंबई में। सही जवाब मुंबई है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार से जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, 10 अगस्त 1793 को पेरिस में किस प्रसिद्ध संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया है? तो लूव्र संग्रहालय। राइट आंसर रहेगा बी। अगला सवाल देखें। सवाल है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है यारलुंग त्सांगपो के नाम से। यारलुंग त्सांगपो के नाम से। ठीक है। अगला सवाल देखो बी। सवाल है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर है अंकुर भट्टाचार्य जी। तो अंकुर सही उत्तर। अगला सवाल है, हाल ही में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है IIT दिल्ली। राइट आंसर इसका IIT दिल्ली रहेगा। अगला सवाल देखो आपका क्या है। सवाल है, दक्षिणी भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है सी, और सी में क्या है? विशाखापट्टनम। अगला है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो AN प्रमोद। AN प्रमोद इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है, किस देश ने अपने देश का आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू रखने को मंजूरी दी है? तो नाउरू। अगला है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीत डोभाल। ए इसका सही उत्तर रहेगा, अजीत डोभाल। अगला सवाल है, युवाओं में नशामुक्त भारत को संकल्प को बढ़ावा देने के लिए किसने नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर है बी, और बी में है नरेंद्र मोदी। अगला सवाल देखो क्या है। सवाल नंबर 24, वो है, किस राज्य को सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है सी, और सी में क्या है? तमिलनाडु। अगला सवाल, ईरान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर है विपुल बंसल। इसका सही उत्तर रहेगा बी, विपुल बंसल इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है 8000 विड्रोल क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो S-8000 जो वेंड्रोल क्रूज मिसाइल है वो रूस द्वारा विकसित की गई है। राइट आंसर इसका रूस रहेगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर है डी, और डी में क्या है? अनिल मेनन इसका सही जवाब है। अगला है भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है भावना कंठ। तो भावना इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल नंबर 29 है पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो पी चिदम्बरम और गोविंदमल दोनों। नेक्स्ट अगला सवाल है एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल लॉन्च करने वाला सहयोगी संस्थान कौन सा है? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब रहेगा सी। नेक्स्ट है अगला सवाल है हाल ही में संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो सही जवाब है राम मेहर ओडिशा, रानिया चेतिया चौधरी असम और शाह मोहम्मद अंसारी उत्तर प्रदेश। ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्वदेश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सूरज कुमार चंद ने जीता था। अगला है 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है जयपुर। राइट आंसर क्या है? जयपुर है। अगला है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी है? तो 4000 किलोमीटर। राइट आंसर क्या रहेगा? 4000 किलोमीटर रहेगा। तो अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अगला सवाल है कृषि अवशेषों को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जैविक खाद और ग्रामीण आय में बदलने के लिए शुरू गोवर्धन योजना के बजट के साथ शुरू किया गया। तो कितने बजट के साथ? 23,731 करोड़ रुपयों के साथ। अगला है 9 अगस्त 2026 को कौन सा नागासाकी दिवस मनाया गया? तो 81वां। कौन सा? 81वां। ठीक है। अगला सवाल है अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो IIT दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर के लिए किस AI संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर है परम प्रज्ञा। सही जवाब इसका परम प्रज्ञा रहेगा। सवाल नंबर 39 देखिए आप, वो है IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिप को लेकर शिप तक का मंत्र दिया? तो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को किस ऐतिहासिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वर्षगांठ पर इनमें भाग लेने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की? तो असहयोग आंदोलन, B है सविनय अवज्ञा आंदोलन, C है भारत छोड़ो आंदोलन और D है स्वदेशी आंदोलन। तो सही जवाब रहने वाला है C,